Hello friends, myself Dr. Hrishikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratibha Education and now मुझे अकाउंट्स गुरु का भी टैग मिला हुआ है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये अकाउंट गुरु आपके लिए कुछ ऐसा लेके आया है जो आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे मैंने एक बोर्ड पे शेड्यूल 3 जो है बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं शेड्यूल 3, तो उसकी बुक पे तो काफी बड़ी बैलेंस शीट दी है। तो काफी स्टूडेंट्स के अभी मुझे मैसेज आए हुए हैं, तो वो मैंने देखे, तो मुझे ये वीडियो लेक्चर्स बनाने की इच्छा हुई कि भाई ये सब स्टूडेंट इतना कंफ्यूज क्यों है शेड्यूल 3 को लेके। तो ये शेड्यूल 3 का मैंने एक सिंपल सा फॉर्मेट यहाँ बनाया हुआ है जो आपको मैं इजी तरीके से समझाऊंगा। सेकंड थिंग कि अगर आपको इमेजिनरी बैलेंस शीट बनाने की शेड्यूल 3 के लिए पूछ रहे हैं आपको, तो भी कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3। अब उसमें सिंपल पर्टिकुलर नोट्स एंड अमाउंट। अब उसमें सबसे पहले हम लोग लायबिलिटीज लिखेंगे। लायबिलिटीज में क्या होगा, पहले शेयर कैपिटल, देन रिजर्व एंड सरप्लस, देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो अब शेयर कैपिटल, तो उसमें क्या आएगा, क्यों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इफ इमेजिनरी फिगर पूछी जाए तो आपको हर एक की डिटेलिंग लिखनी होगी, 2-4 आइटम हर एक में आपको लिखना होगा। तो वो कैसे लिखोगे आप, तो शेयर कैपिटल की आपको नोट 1 बनानी है। नोट कैसे बनती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे ये नोट का फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और ऐसे बनती है शेयर कैपिटल। इसकी जो बनती है शेयर कैपिटल आप लोगों की बनेगी ये नोट 1, यानी 1 2 3 करके भी आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो नोट 1 है उसके अंदर क्या आ सकता है, तो फिर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस आप लोग कॉल्स इन अरियर्स आप लोग जो है वो शेयर फॉरफिट आप ऐड करो, कॉल्स इन अरियर्स आप लेस करो, प्रेफरेंशियल कैपिटल लिख सकते हो। तो ये सब कुछ आपको शेड्यूल जो है शेयर कैपिटल की जो नोट 1 है उसमें आपको लिखना है। देन उसके बाद सेकंड इज रिजर्व। रिजर्व में क्या क्या आता है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। देन उसमें आप लोग आगे जो फंड्स है, जो प्रोविडेंट फंड नहीं आता वो ध्यान रखना है आप लोग को, यहाँ पे रिजर्व फंड आता है, तो वो सारे फंड्स यहाँ पे लिख सकते हो। देन आप लोग सिक्योरिटी प्रीमियम, वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। देन पीएनएल की जो बैलेंस होती है, नेट प्रॉफिट, वो भी रिजर्व एंड सरप्लस। वो सारी आइटम लिखनी है और आपको इमेजिनरी फिगर कुछ लिखने हैं उसके सामने कि भाई 40,000, 4 लाख, देन 30,000, देन 1 लाख, इस तरह से। तो ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, अगर इमेजिनरी फिगर पूछा तो आपको लिखना पड़ेगा। तो नोट 2 आप इस तरह से इधर आइटम लिख के, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसमें तो आपको डिबेंचर्स एंड बैंक लोन लिखना है। उसकी आपको अमाउंट लिखनी है कि 2 लाख लिख दिया आपने, 1 लाख लिख दिया। तो उस तरह से ये आइटम लिखने के बाद आपको करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या रहेगा, तो कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी क्या होता है कि जो लोन है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, तो आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग में एक ही अमाउंट लिख दो कि चलेगा इमेजिनरी फिगर में कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग बराबर, और डिपॉजिट करके आप लोग 1 लाख रुपीज या कुछ भी लिख सकते हो। उसमें 3-4 आइटम नहीं लिखनी होती है क्योंकि वहां उतना बाइफरकेशन नहीं होता। उसके बाद ट्रेड पेएबल यानी क्रेडिटर्स, वो अमाउंट आपको लिखनी है। अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज में आपको समझो आप उसमें प्रोविजन भी कंसिडर कर सकते हो, प्रपोज डिविडेंड भी कंसिडर, प्रोविडेंट फंड आप कंसिडर कर सकते हो। दैट काइंड ऑफ प्रोविजंस आर देयर। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आप लोग प्रोविडेंट, ये जो बताया टैक्स प्रोविजन, प्रपोज डिविडेंड, ये भी उसमें भी लिख सकते हो। तो अदर करंट लायबिलिटी आपको आउटस्टैंडिंग मेनली लिखना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, वो वहां पे रहेगी। और प्रोविजन में टैक्स प्रोविजन, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविडेंट फंड, दैट इज कॉल्ड, वहां पे लिख सकते हो वो लोग प्रोविजन की तरह आप लोग। देन उसके बाद ये 2-2 4-4 आइटम, इसलिए अमाउंट लिखनी पड़ेगी सामने अगर इमेजिनरी आपको शेड्यूल 3 पूछा तो। फिर उसके बाद आता है टोटल। ये टोटल आने के बाद फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल आपको नोट बनानी पड़ेगी, यानी नोट कहाँ रहेगी, यहाँ नोट हो सकती है, यहाँ नोट हो सकती है। यहाँ आपको 1-2 आइटम लिखनी है तो तीसरी नोट ये भी बना सकते हो आप लोग। यहाँ पे नोट की जरूरत नहीं, यहाँ जरूरत नहीं। यहाँ अदर करंट लायबिलिटी में भी आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख के चलेगा। यहाँ आप लोग नोट 4 बना सकते हो क्योंकि उस वहां पे मैंने 2-3 आइटम आपको बताए। देन यहाँ पे नोट 5, नोट 5 में ये दोनों आपको लिखना पड़ेगा, दोनों साथ में, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। उसमें क्या आता है, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल असेट। इंटेंजिबल गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब कुछ इंटेंजिबल में आता है, याद रखना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नो नीड टू राइट डाउन एज अ नोट। क्यों, एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट उसमें आता है जो लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, वो यहाँ पे रहता है। नॉन करंट असेट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिबेंचर डिस्काउंट, ये सब नॉन करंट असेट्स में आप लोग लिख सकते हो। तो उसकी आपको नोट्स बनानी है तो आप लोग ये बना सकते हो नॉन करंट असेट्स की इमेजिनरी फिगर से। फिर करंट असेट, तो उसमें पहले लिखा है हम लोगों ने करंट इन्वेस्टमेंट, यानी शॉर्ट टर्म के लिए है।
1 महीने के लिए या 2 महीने या 6 महीने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो करंट इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे नोट नहीं होती। देन इन्वेंटरीज यानी स्टॉक, सीधा लिखना ही है। ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स, इसको बोलते हैं डेटर्स, तो यहाँ पे भी नोट नहीं होती। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट्स क्यों नहीं होती? कैश बैंक की अमाउंट ही लिखनी है आप लोगों को। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी ये जो है कि आपने ये जो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, यहाँ पे क्या है आपकी जो लायबिलिटी है, ये जो सारी लोन थी यहाँ पे, राइट, बट यहाँ पे कैसा है आपके पास से किसी ने लोन ली है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हो जाता है, वो करंट असेट में रहता है। और अदर करंट असेट्स यानी प्रीपेड एक्सपेंडिचर, बिल्स रिसीवेबल आप लोग लिख सकते हो उसमें। तो ये सारे जो एग्जाम्पल दिए वो आपको याद रखने हैं। यहाँ पे आप 7th नोट इसकी बना सकते हो। तो ऐसे नोट्स आपको बनानी है, इमेजिनरी फिगर। फिर यहाँ का टोटल सपोज मेरा 10 लाख आता है, तो यहाँ का टोटल भी मेरा 10 लाख ही होना चाहिए, इट इज कंपल्सरी। तो ये चीज एक माइंड में रखना आप लोग कि बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से पूछी गई, तो ये फॉर्मेट इजी वे में आपके सामने है, याद रह जाएगा। बट अगर इमेजिनरी फिगर पूछी गई तो आप लोगों को अमाउंट लिखनी है और बैलेंस शीट जस्ट टैली करनी है। ये काफी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, समझ लो आप लोग, क्लियर। और काफी सारे मैसेजेस आए हुए मुझे, इसलिए मुझे ये रिकॉर्ड करना पड़ा। सो फ्रेंड्स, हम लोग एमकॉम सेमेस्टर 2 ये एग्जाम खत्म होने के बाद नेक्स्ट वीक में स्टार्ट कर रहे हैं। हु वांट्स टू जॉइन अस, ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो, फीस स्ट्रक्चर हमारा बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को हमेशा, वो इस पर्पज से नहीं कि आप लोग ट्यूशन रखो ही रखो, जो रख सकते हैं, जो यहाँ पहुँच सकते हैं, ऑनलाइन जिसके पास फैसिलिटी है वो अकाउंट सीखे, जो ओवर जैसा सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2 में वो सीखे, उनको उनका बेनिफिट